ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? जब आप ये पूरे वीडियो लेक्चर्स हमसे कंप्लीट कर लोगे तब पता चलेगा कि ये इंटरेस्टिंग क्यों है। चलिए देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। ध्यान से अगर आप हमारी बात सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि आप च से चूतिया नहीं, च से चीता हो। एपी में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं अगर आप ये वीडियोस पूरी देखते हैं तो। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन ईच कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज़ अ कांस्टेंट। एक एक चीज़ करके सारी चीज़ें आपको बताते हैं। भाई सीक्वेंस मतलब क्या होता है? देखो, कोई नंबर्स अगर आपको ऐसे दिखे और बीच में इनके कॉमास रहा, इसे कहेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होगा? ध्यान से देखना। 2 के बाद क्या आया? 4, 4 के बाद क्या आया? 6 के बाद 8, 8 के बाद अगर मैं लिखूं कि 10 आ रहा है तो आप बताइए कि अगला नंबर कौन सा होगा। आप अगला नंबर गैस कर सकते हो, बिल्कुल गैस कर सकते हो। 10 के बाद यहाँ पर क्या आएगा? 12। इसी को हम सीक्वेंस बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई? डिफरेंस क्या है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म क्या है, सब बताएंगे। देखो, कॉन्सिक्यूटिव टर्म का मतलब ये होता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आने वाले नंबर्स को यहाँ पर हम कॉन्सिक्यूटिव टर्म कहेंगे। कॉन्स्टेंट मतलब बताएंगे। कांस्टेंट मतलब एक नंबर होता है, वो कैसे, सारी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। आगे देखते हैं कि ये जो सीक्वेंस हमारे पास है, आज के बाद कोई भी नंबर अगर कॉमा में आपको दिखता है तो आप उसे कहेंगे कि ये सीक्वेंस है। ठीक है, आप कहेंगे कि ये सीक्वेंस है। ये बात समझ में आ गई? अब करना क्या है, देखो। सबसे पहली चीज़, इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। सिंपल सी चीज़ है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा और पांचवा टर्म। 5 टर्म यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो भाई, सेकेंड टर्म को हम बोलेंगे A2। दिमाग में बैठा लो आप, क्यों, कैसे, आगे सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। थर्ड टर्म अगर बोले तो A3 दिमाग में आना चाहिए। फोर्थ टर्म बोले तो दिमाग में A4 चलना चाहिए, मतलब हम बोलेंगे फिफ्थ टर्म और आपके दिमाग में चलेगा A5। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से। मतलब यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे कि इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है तो जो पहला नंबर आया वही फर्स्ट टर्म है। मतलब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 2 हो गई। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। हमें कॉमन डिफरेंस बताना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस लिखते तो है लेकिन इसे डिनोट करते हैं d से, और जो इसका डिफरेंस है बड़ा ही कॉमन आना चाहिए। डिफरेंस कॉमन आना चाहिए, इसका मतलब क्या है अभी बताते हैं। देखो भाई, ये क्या है? सीक्वेंस है। फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है, जिसको हम a से डिनोट करेंगे। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कैसे निकालेंगे? मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनना। बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 - 2 कितना आ जाएगा? 2। क्या बोला हमने? बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस करना है। 6 - 4 कितना आया? 2। अगेन 2 मिल रहा है। देखते हैं आगे। और बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस करना है। 8 - 6 कितना आएगा? 2। देखो भाई, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि पूरा सुनो। ना रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी ना अलग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बस हमारे लेक्चर्स ध्यान से सुन लो, सारी चीज़ें यहीं पे याद हो जाएगी। बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस करना है, तो यहाँ पर 10 - 8 कितना होगा? अगेन 2। देखो भाई, ये डिफरेंस, ये सारे के सारे डिफरेंस है कि नहीं है? ये डिफरेंस बड़े ही कॉमन है। कॉमन क्यों? क्योंकि सबका आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पर 2 आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसीलिए इस डिफरेंस को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, लेकिन इसे डिनोट करेंगे स्मॉल d से। बात समझ में आ रही है? आपको ऐसे ही करना है। अब ये nth टर्म क्या होता है? ये nth टर्म के बारे में हम आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। बस अभी इतना जान लो, ये nth टर्म को हम डिनोट करते हैं an से, और a लिखकर नीचे आपको n लिखना है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई? तो देखो, स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, रुको ज़रा, सब्र करो, हम आपको बताएंगे इसी वीडियो लेक्चर में। आगे देखते हैं। देखो भाई, हमारे पास ये कुछ नंबर्स है। ठीक है, क्या ये AP है? क्या ये AP है? ये मतलब क्या? ये वो नहीं करना है, हमें कुछ तरीके से बात करना है। तरीके से बात करना मतलब क्वेश्चन ऐसा होगा, क्या ये सीक्वेंस AP में है? क्वेश्चन ये होगा, क्या ये सीक्वेंस AP में है? तो कैसे चेक करेंगे? देखो, फर्स्ट टर्म इसका क्या है? 2 है। कॉमन डिफरेंस जब हम निकालेंगे, 4 - 2
2 आएगा, 6 माइनस 4 2 आएगा, 8 माइनस 6 कितना आएगा 2। हाँ भैया कॉमन तो है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। यहाँ देखते हैं फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया, अगेन हमारे पास क्या आ रहा है यहीं लिखते हैं हम, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 13 में से 9 गया 4। तो भैया ये जो डिफरेंस है कॉमन नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर d की वैल्यू 3 नहीं लिखेंगे। आपको सारी वैल्यूज़ को माइनस करके चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस इसको इससे माइनस कर दिया, 9 को 6 से माइनस कर दिया और आ गया, नहीं, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है कॉमन, इसीलिए ये AP का सीक्वेंस नहीं है और ये AP का सीक्वेंस है। बात समझ में आ रही है? ज़्यादा वो नहीं था, बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर डिफरेंस कॉमन डिफरेंस रहा, मतलब डिफरेंस अगर कॉमन है तो AP है, डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो AP भी नहीं है। बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। वैसे तो जानने के लिए बहुत कुछ है, बट आपको 10th के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं। देखो भाई, अरिथमेटिक का मतलब यहाँ पर होगा मैथमेटिकल नंबर्स, प्रोग्रेशन का मतलब होगा मूविंग फ्रॉम वन नंबर टू अनदर नंबर, मतलब एक नंबर है जो एक नंबर से दूसरे नंबर की तरफ मूव कर रहा है। बस इतना ही यहाँ पर हमें जानना है, आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन हमारे सामने जो आया है वो क्वेश्चन है फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन AP 12, 16, 20 एंड 24। देखिए ये 11th टर्म क्या होता है, इसके बारे में जानने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। वो कॉन्सेप्ट्स है ये, देखो क्वेश्चन में बोलेगा द nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन AP होता है द nth टर्म ऑफ एन AP इज़ गिवन बाय दिस, मतलब ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a क्या है फर्स्ट टर्म है, d क्या है कॉमन डिफरेंस है और n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसके बारे में कैसे हम चीज़ों को जज करेंगे उसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में जब भी बोला nth टर्म ऑफ एन AP तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे पूरे वीडियो लेक्चर्स देखते रहना, हम ही आपको फॉर्मूला सारे के सारे लर्न करवा देंगे, ठीक है। अब आगे सुनो हम क्या बोल रहे हैं। nth टर्म बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। देखो TH टर्म क्या है यहाँ पर, TH टर्म, ये भी दिखा आपको TH टर्म दिखा, मतलब यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट 11 हो जाएगी। क्वेश्चन में अगर आपको बोलता है क्या, सुनो फाइंड द 11th टर्म, ये फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द 12th टर्म, तो भी यही फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन में कहेगा फाइंड द 20th टर्म, तो भी यही फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन में कहेगा फाइंड द 50th टर्म, तो भी यही फॉर्मूला लगाना है। फाइंड द 25th टर्म, कुछ भी बोला भैया यही फॉर्मूला आपको लगाना है, क्योंकि ये इसके जैसा कैसे दिख रहा है अभी हमने आपको बताया, ठीक है। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं आगे। यहाँ पर फॉर्मूला कहाँ है, आप आ जाइए, ये आ गया फॉर्मूला। तो फाइंड द 11th टर्म जब बोलेगा तो हमें ये निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है 12 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं a की वैल्यू कितनी है 12, डिफरेंस कितना है उसको हमें बताना पड़ेगा, जो कि कॉमन डिफरेंस है जैसा कि हमने आपको बताया था। 16 माइनस 12 कितना होगा 4, 20 माइनस 16 अगेन 4 एंड 24 माइनस 20 विल गेट 4। ये डिफरेंस क्या है, कॉमन है, सबकी जो वैल्यू है सेम है, तो कॉमन डिफरेंस हम लिख देंगे यहाँ पर 4, जिसको हम डिनोट करते हैं सिर्फ d से। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखते हैं कि a n की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता चलेगा कि a n की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा इजी है। फिर से देखो TH टर्म मतलब n बोले तो 11, तो a n के जगह रखेंगे 11, a की वैल्यू क्या है 12 है, रख दिए, प्लस n की वैल्यू क्या रखे, अभी तो हमने आपको बताया n की वैल्यू क्या रखना है 11 रखना है। कैसे पता चला, क्वेश्चन से पता चलेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पर 4 है, जो कि हमने निकाला है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 12 का 12 लिख दो, पहले ब्रैकेट वाली चीज़ों को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या है 11 माइनस 1 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 10 4 जा
40 जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं ठीक वैसे ही आपको सॉल्व करना है, लास्ट में प्लस करना है इन दोनों को, ठीक है। पहले प्लस मत कर देना, आंसर हमेशा गलत आएगा। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आ गया 40 और 40 + 12 आजकल कितना चल रहा है, आजकल चल रहा है ये 52। आ गया आपका आंसर। बोले तो A11 का आंसर आ गया 52, मतलब A11वीं टर्म मतलब 11th टर्म का जो आंसर था वो कितना है 52 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम बस आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि गजब की इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है बॉस, आपको ये ज़रूर से लाइक शेयर करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्योंकि कुछ बातें हैं जो अधूरी है और आपको जानना ज़रूरी है। जो आप च से चूतिया जो आपको लोग समझते हैं, च से आप चीता बनने वाले हो, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये सीक्वेंस, सीरीज़ और प्रोग्रेशन ये क्या होता है। देखो भाई, सीक्वेंस, सीरीज़, प्रोग्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझना चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या है। स्कूल के टीचर्स जनरली बताते नहीं हैं, ठीक है। अब सीरीज़ के बारे में क्या है, देखो जब तक चीज़ें लिख रही है यहाँ पर नोट्स बन रहे हैं, आप थोड़ा सा सीक्वेंस को रीड करिए कि सीक्वेंस यहाँ पे बोल क्या रहा है, ठीक है। अब हम आपको शॉर्टकट में बता देंगे ये क्या है। सीक्वेंस का मतलब होगा कुछ नंबर्स आपको कॉमा में दिखेंगे, ये जो नंबर्स है 1 2 3 4 5 जो कि आपको कॉमास में दिख रहे हैं। अगर हम इन कॉमास को हटा दें, जो कि हमने हटा दिया है जैसे कि आप देख रहे हैं, और आप ये भी देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया है, तो जब हम ऐसा कहेंगे तो इसको बोल देंगे हम सीरीज़। मतलब सर यहाँ पर जो नंबर्स है जिनमें कॉमा लगा है इसमें हम प्लस लिख देंगे तो ये सीरीज़ बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल यही कहने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर, सीक्वेंस में प्लस लगा दो सीरीज़ बन जाएगा। अब ये प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन को शॉर्टकट में समझो हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो आपके सामने ये क्या दिया है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं कॉमाज में, नहीं इस तरीके की बातें नहीं बोलनी हैं। आपको ये बोलना है कि मान लो यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है 1 3 5 7। देखो भाई, हमें कुछ एक ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जो फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई करे। मतलब क्या बोल रहे हैं, हम समझाने की कोशिश करें कि प्रोग्रेशन क्या होता है। देखो क्या होता है प्रोग्रेशन, यहाँ पर हमारे पास an = 2n-1 आया। कहाँ से आया, ये फॉर्मूला हमने बनाया है, टेंशन मत लो, आप लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम प्रोग्रेशन का मतलब आपको समझा रहे हैं और ना ही ये एग्ज़ाम में आता है। कैसे, यहाँ देखो हमने एक फॉर्मूला बनाया an = 2n-1। अब देखो n की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, तो n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो a1 आएगा। 2 n की जगह बोला ना हमने 1 रखेंगे तो यहाँ रखेंगे 1 -1, तो यहाँ कितना 2 1 2 -1, 2 -1 आजकल 1 चल रहा है, आ गया 1, आ गई पहली वैल्यू जिसको हम a1 कह रहे थे। अब हम निकालेंगे a2, तो a2 मतलब यहाँ पर n की वैल्यू हमने 2 रखी है तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे। 2 2 -1 कैसे आया, n की जगह हमने क्या रखा 2 रखा। आगे सोल्व करते हैं, 2 2 = 4 -1 कितना मिला 3, आ गया 3। सेकेंड टर्म मतलब a2 आ गई हमारी 3। वैसे ही आप थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे करके निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पर हम डायरेक्टली निकाल के दिखा रहे हैं। अगर n की जगह हम रखते हैं 4, n की जगह हम क्या रखते हैं 4, तो 2 4 = 8 -1 आ गया 7, तो फोर्थ टर्म कितनी निकली 7, 1 2 3 फोर्थ टर्म निकली ना 7। बस यही बातें हैं जो हम आपको बताने वाले थे। तो ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। कुछ बच्चों का रहेगा कि सर ये SN का फॉर्मूला, ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको एक्सरसाइज के बाद बताएंगे। इस एक्सरसाइज में जितनी भी चीज़ें हमें यूज़ में आनी थी सारा इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर दे दिया है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में जिसमें हम आपको सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। यकीन माना आप टॉप करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि हम जिस तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, हम बता रहे हैं ना आपको चफ, और समझ गए ना क्या बोल रहे हैं। ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।